अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। ये ईद के प्रोग्राम है जो आप तक मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से मैं बता रहा हूँ आपको। ईद अब सब लोगों की अच्छी गुजरी होगी। ईद कुर्बान है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और कौम भी इस वक्त कुर्बानियां दे रही है। हमारे साथ छोटा भाई है, मेरे से छोटा है, छोटा भाई भी है, जमील फारूकी। अल्लाह ताला इसको जिंदगी और सेहत दे। आपको पता है मेरी यारी दोस्तियां वही हैं जो खड़े होने वाले लोग हैं, मर्द और ना और नर, जिनका काम है जमाने के साथ। और वो मैं उसमें याद है, मैं सिर्फ जमील फारूकी के हवाले से मैं ये जरूर शेयर पढ़ूंगा जो मैं आपको पता है मुझे बहुत पसंद है और मैं कई दफा इसका इजहार कर चुका हूं। मैं ये नहीं कि नहीं कोई आसान की बातें, वो मैं कर चुका हूं। तो इसकी आज के ईद के दिन की इब्तिदा जो है ना, जमील फारूकी के नाम उसकी नजर में कर रहा हूं। ये एक शेर क्या, एक दो शेर जाए। मैं इनकलाब पसंदों के एक कबील से हूं, जो हक पे डट गया उस लश्करे कलील से हूं। मैं यूं ही दस्तो गिरबान नहीं जमाने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं दलील से हूं। ये वो है। और जमील भाई, ये बातें तो होंगी सारी बाद में। ये जो है ना, ये वाली जरा सियासी बातें सारी होंगी जरा बाद में। अभी जरा आपसे एक बात पूछनी है। जिंदगी की बहारें बहुत से गुजर गई हैं, कुछ लोग बताना नहीं पसंद करते। वैसे वैसे गला ये जिंदगी की जितनी भी बहारें गुजर गई है, तो मैं मीरा वाली बात नहीं करने लगा। मैं बताऊंगा आपको, ईद नहीं का नहीं नहीं, मौका मैं है। अभी भी 16 साल का नहीं हूँ। अच्छा ये बताइएगा मुख्तसर, बचपन से लेकर प्रोफेशन तक क्या मुश्किलें, क्या प्रॉब्लम देखी और वालिदैन का एक क्या रोल देखते हैं? पहले ईद मुबारक आप नाज़रीन को कह दें और उसको शुरू कर लें। तमाम पाकिस्तानियों को मेरी जानिब से, हम सब की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद उल अजहा है तो ईद कुर्बां, लेकिन कुर्बानी बुनियादी तौर पर ईसार के जज्बे की कुर्बानी है। अपने इर्द गिर्द वाले जितने भी दोस्त अहबाब हैं, मिस्कीन हैं, मसाकीन हैं, गुरबा है, और उनके लिए अपना जो ईसार का जज्बा है या देने का जज्बा है उसको आगे बढ़ाने की कुर्बानी है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उधार मांग के, कर्जा करके आप बकरा, ऊंट या फिर गाय के अंदर हिस्सा रखें। बहरहाल जिस जिस उसमें है आप कैपेसिटी में, उस कैपेसिटी में अपने जज्बे को आप बढ़ा के रखिए, इंशाल्लाह अल्लाह उसका अजर जरूर देगा। अजहर सिद्दीक भाई ने बड़ा दुखती रग पे हाथ रख दिया। सवाल ऐसा किया कि वालदैन, सर वालदैन मैं तो नहीं देख पाया, ये मेरी बदकिस्मती समझिए या फिर ये आप कहिए कि शायद अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, कि अगर वो कहते हैं ना कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गई, तो वो शायद मुश्किलें ना पड़ती तो आज हम ये तराशीदा हीरे की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको लोग एडमिट करते हैं, हम तो अभी खाकसार हैं सीखने के मराहिल में, शायद इस पोजीशन पे ना पहुंच पाता। रही बात उम्र की, तो वो आप मैं बहुत बड़ी उम्र का नहीं हूं, आपसे कम से कम मैं 20 साल छोटा हूंगा, ठीक है। छोटा भाई पहले ही कह दिया था। तो अभी मैं 30s के अंदर एंटर हुआ हूं, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। जितनी एज है उतनी बता। लड़कों का क्या प्रॉब्लम है सर, लड़कियों के मसले होते हैं, हमारा तो कोई मसला नहीं है। बड़ी यंग एज में आ गया था मीडिया में, वालदैन की कमी हमेशा महसूस होती है। अक्सर जो है बैठे बिठाए रात को ना मेरे जहन में एक चीज आती है, ख्याल आता है जब मैं सोते सोते, मैं अल्लाह ने मुझे बहुत दी है, इज्जत बहुत दी है, अल्लाह ने मुझे पैसा बहुत दिया है। मैं वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर एंकर्स इन द कंट्री राइट नाउ, और बड़े स्क्रैच से ऊपर आया। लेकिन जब मैं अचानक सो रहा होता हूँ और मैं तमाम लग्जरीज को एंजॉय कर रहा होता हूँ, आई मीन लग्जोरियस लाइफस्टाइल, अच्छी गाड़ियां, अच्छी लिविंग, अच्छा खाना पीना, और वो सब कुछ जिसकी कमी एक ऐसे बंदे को जो कि बहुत ही छोटे फार ऑफ विलेज से हो, जिसके वालिद साहब एक स्कूल टीचर हुआ करते थे, तो उसके लिए तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी हैं ये नेमतें। तो अल्लाह की हर नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो रात को फिर जब मैं अचानक आंख खुलती है तो मेरा दिल करता है काश काश मेरे वालिद साहब हयात होते तो मैं उनके पांव दबाता और उनको अपनी तीन गाड़ियों में से एक गाड़ी गिफ्ट करता, और उनको ड्राइवर उनको दे देता, जिस तरह मेरे पास वो कहते हैं ना कि ईद का मौका है, रुलाओ मत यार। ईद का मैं मौका है, अल्लाह की रुलाओ। कसमें,
और अगर मेरी वालदा हयात होती तो मैं उन्हें अपने उनके बेडरूम में उनके बेड से नीचे नहीं उतरने देता। मैंने इतनी मेरी ख्वाहिशें, इतना ये मेरा वो, खैर उनकी दुआएं भी हैं जिसकी वजह से इस मुकाम पे अल्लाह ने मुझे, कि एक स्क्रैच से उठा हुआ बंदा वक्त के वजीर आजम के सामने बैठ जाता है और अल्लाह उसको, ये नहीं कि बैठने वाले तो बहुत होते हैं, फिर अल्लाह उसको उसमें से इज्जत भी दे देता है कि वो जो सवाल करता है उसका फिर रिएक्शन आता है, वो जो जो क्लिप निकलता है वो सुपर वायरल होता है। यानी आप सोचिए कि मैं शायद दुनिया का इतना लकी आदमी हूं कि मैं पत्थर पे भी पाँव रखता हूं ना उसमें से फूल निकलता है। ये कुदरती बात है। आई मीन कि मैं अगर तुम्हारे ट्वीट अगर तुम एक करते हो तो तुम्हारा ट्वीट जो है ना स्पेसेस में डिस्कस होता है, हमारे पास डिस्कस हो रहा होता है। यानी अल्लाह ताला ने तुझे वो ज़हनियत दी है तराशने की। यानी मैं ये बात बताऊं आपको, ये हम शायरों के बारे में सुना करते थे, देखो ना, बुत तराश के हवाले से एक लफ्ज बड़ा इस्तेमाल होता था, लेकिन अल्लाह ताला ने तो सलाहियत बहुत दी है, बोल खूबसूरत देते हो। तुम्हारा ये पिछले दिनों वो एक तुमने बड़ा खास तुम्हारा निकाल के ना, तो दुश्मनाने जो सोकल लिबरल है उनको तूने ऐसी मिर्चें लगाई है, मेरे खुद समझ से बाहर है। पता नहीं तू कौन सी दुखती राख में पाऊ रखता है, वो चीख उठते हैं यार, पता नहीं क्या बात है। अच्छा अजहर भाई, मैं मजे की बात बताऊं, आपने शायरी की बात की तो मैं 17 साल की उम्र में पहली किताब पब्लिश हुई थी मेरी पोएट्री की। मैं, हाँ जी, मैं 27 साल की उम्र तक मेरी 3 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं पोएट्री की और अवॉर्डेड। मैंने कभी ये तज़किरा नहीं किया। और ये जो क्रिएटिविटी है, अच्छा उसमें मेरा कोई उस्ताद भी नहीं है। तुम्हें तो इसलिए तो कटारे में खड़ा किया तुम्हें, इसलिए तो कटारे में खड़ा किया। अच्छा, ये रुक भी अच्छा, उसमें मेरा कोई उस्ताद भी नहीं है। मुझे आमद होती थी, मैं इतना कोई डिप्रेस था कि मैं सो रहा हूँ, सोते में मुझे अशार आते थे तो मैं वो लिख लेता था सुबह उठ के। तो मैं खुद हैरान था कि ये कहाँ से आ रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि मेरे दादा अब्बू जो थे उन्होंने 7 जबानों में एक दीवान लिखा था और उस वक्त पेपर नहीं हुआ करता था। उन्होंने वो पत्तों के ऊपर और ऊंट के उसके ऊपर चमड़ों के ऊपर वो लिख लिख के उसको, वो पब्लिश ना हो सका, हमारे चचा के पास हुआ करता था, फिर उनके एंसेस्टर्स के पास चला गया, कोई राब्ता नहीं मेरा उनके साथ, लेकिन वो दीवाने फारूकी था और 7 मुख्तलिफ जुबानों में। तो ये इनहेरिटेड एक चीज है जो अल्लाह ने मुझे अता की है। लेकिन उससे ज्यादा फिर मेरी जो फैमिली है वो सेंट्स की फैमिली है, तो उनकी तरफ से शायद मुझे कोई अता है कि मैं जिधर भी कोई कदम रखता हूँ खुद ब खुद ही ठीक होती चली जाती हैं चीजें। ये जो आप बात कर रहे हैं ना क्लिप वाली, देखिए मैंने एक थोड़ी सी गैरत दिलाने की कोशिश की है एक तबके को जो आजादी इजहार राय का चैंपियन बनता है, जो हुकूक इंसानी का चैंपियन बनता है, और जो हमारे जय्यद एंकरान व सहाफियान कराम की अंजुमन है, जो अपने आप को फोर फ्रंट पर रखते हुए फूले नहीं समाते, वो खामोश है इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी पे। तो मैंने एक छोटा सा गुस्से का इजहार किया जिसको उन लोगों को बड़ी मिर्चें लगी और उन्होंने बड़ा वायरल किया उस क्लिप को। खैर उसमें भी मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज थी, तो मैंने फिर आज ट्वीट किया है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी जो अंजुमन एंकरान व सहाफियान कराम जय्यद हजरात हैं, उनमें थोड़ी सी अभी गैरत की रमक बाकी है। यानी बिस्ती प्रूफ नहीं हुए 100%, यानी 100% जो है इंसुलेटेड न्यूट्रल नहीं है, उनको थोड़ी सी गैरत आई है। अल्लाह करे गैरत जो है ना ये जागे। मैं कहता हूं एक आध मजम्मती ट्वीट ही आ जाए तो वो ये समझे कि शायद हम इसको डिस्करेज कर लेंगे, लेकिन मैं उन 3 मस्खरों से 1000 गुना बेहतर हूं। 3 मस्खरे आप समझ गए होंगे, जो एक साथ बैठकर एक लंबे बालों वाला एक दूसरा वो बैठकर ना वीडियो क्लिप बनाते थे और इमरान खान के खिलाफ और हमारी मोजेज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो प्लांटेड नून लीग का शो किया करते थे, उनसे बहुत बेहतर हूं। मैंने रियलिटी बेस्ड वन मैन गुफ्तगू की है। किसी को एतराज है, डिसएग्री कर सकता है, लेकिन मेरी सहाफत पर सवाल ना उठाइए। वो आपकी नजर में तो जय्यद साहब ही हैं, उनको तो बताएं कि आपने क्या प्लांटेड टोपी ड्रामा लगा रखा था भाई। ये तो बंदा एक साफ है, आपके सामने खुला बैठा हुआ हूं। तो उनमें कुछ ऐसे भी थे, माजरत के साथ, कुछ ऐसे भी थे जिनको मैं जानता तक नहीं हूं और वो उसके ऊपर कमेंट क्या कर रहे हैं, मेरी हंसी निकल गई। एक ने तो ये तक कह दिया कि ये जमील फारूकी, वो नून लीग का कोई बंदा था, जमील फारूकी जो है ये किसी शराब के नशे में धुत परेशान बैठ के ना इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो मैंने उसको कहा कि मेरे जो करीब तरीन हल्के हैं ना, मैंने अपने वीलॉग में बोला, उनसे जाके पूछो कि जमील फारूकी कभी सिगरेट भी पिया उसने। उसको छोड़ दो, उनसे पूछो कि वो चाय भी पीता। मुझे चाय से एलर्जी है, मैं चाय नहीं पीता। ये दुनिया की अजीब एक नई चीज है। अच्छा ये तो अलग है, तो तू उल्लू के पट्टे मुझे शराब से मिला रहा है। वो तो मेरी फैमिली में एंसेस्टर्स में किसी ने नहीं पी होगी, मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। मैं इस अच्छा मैं कोसार मार्केट में कभी नहीं बैठा, आप पूछ रहे किसी से भी कि कभी जमील फारूकी नजर आया इधर? मैं अपने घर
घर से क्लब जाता हूँ, चाहे एक्सरसाइज करता हूँ, बॉडी बिल्डिंग करता हूँ या फिर रनिंग करता हूँ। इसके अलावा मेरी सोशल मीडिया पे ये जो आपकी कम्युनिकेशन है टेलीफोन की, इसके अलावा मेरी कोई क्वाइट इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ ए गाय। तो ये पता नहीं लोग किस तरह से जजमेंटल, और ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया को कहते हैं कि किसी के बारे में जजमेंटल नहीं होना, और इधर 1 मिनट में हो जाते हैं क्योंकि वो अल्लाह रसूल की बात करता है, रियासत मदीना की बात करता है। देखो ना, मैं तो पता तुम्हें, यू लिव वेरी क्लोज टू माय हार्ट। पता क्यों? तो आशिक रसूल है भाई, तू अल्हम्दुलिल्लाह। प्यार करने वाला है, और ये छोटी बात नहीं है। और ये याद रखना, बदनसीब हैं वो लोग जिनको ये तौफीक नसीब नहीं होती। तू तो उनमें से है यार। तो तुझे देखना, तो तेरी ग्रूमिंग, अल्लाह ताला मगफरत करे वालदा साहिबा की और वालिदा साहिबा की। आमीन तेरी आमीन। ग्रूमिंग ऐसी देखना, तेरे दिल में वजह क्या है, वो जो तू बात कह रहा है मेरा, और वो खानदानी तौर पर आका दो जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार, दादा के बारे में जो बात तूने कही है, तो ये काफी है समझने के लिए। मैं यही चाह रहा था सर मैं अजहर भाई, मैं 8वीं जमात में पढ़ता था। मैं ये बात आपके वीलॉग में कह रहा हूँ, ये मैंने पहले कहीं नहीं कही, लेकिन आपके वीलॉग में कह रहा हूँ आज। मैं 8वीं जमात में पढ़ता था जब मुझे 2 खुलफाए राशिदीन और नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ था। मैं हाय 8वीं हाय। जमात में पढ़ता था। ये बात मैंने आज तक कहीं नहीं की क्योंकि आपने बात रग ऐसी छेड़ दी है मेरी, और इसमें झूठ का कोई शायबा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि इतनी कोई सेंसिटिव बात है कि अब झूठे पर अल्लाह की लानत, और खासतौर पर ऐसे मामले के ऊपर। तो ये मैंने अपने चचा को जाके बताई थी बात। हमारे चचा, वो भी फौत हो गए, हयात थे उस वक्त, उनको जाके बताई। तो मैंने वो पूरा वाकया बताया कि मैं शेब अबी तालिब के बाहर किस तरह से मिला हूं उनसे, और मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे साथ बिठाया, पानी पिलाया। तो मैं दुरूद शरीफ बहुत पढ़ता था, दुरूद शरीफ बहुत पढ़ता था, रात को लेट नाइट तक पढ़ता रहता। तो मेरे जो चचा थे, छोटे चचा, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे कहते कि तुम किंग बनोगे, किंग। और मैं कहता था मैं कैसे बनूंगा। और मुझे उस वक्त ख्वाब क्या आते थे कि मुझे बिल क्लिंटन जो है ना, वो अपने गांव से हेलीकॉप्टर में ले गया और मैं यूएस सेनेट में खिताब कर रहा हूं। मुझे ख्वाब आते थे कि मैं सदर सद्दाम के साथ बैठा हुआ हूं, और उस छोटे से गांव का बच्चा सोच भी नहीं सकता था कि उस पॉइंट पर आएगा। और मैंने जाकर अपनी MUNs के जरिए वहां पर खिताब किया है। मैं मिला हूं इन लोगों से। तो ये दिस इज समथिंग विच हैज बिकम रियलिटी। तो हमें थोड़ा सा ना रियलाइज कर लेना चाहिए। हम हर बंदे को एक ही तुलावड़े में तोल लेते हैं। ये हमारे लोग नहीं सोचते इस चीज को कि आप किसके बारे में क्या राय कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी की डिसरिस्पेक्ट, आपका राइट है, आप करना चाहें, लेकिन तजहीक ना करें कम से कम। ये अलमिये वाली बात है। तबीयत की बात है ना। देखो जमील, ये तरबियत की बात है। जब कोई इंसान कुरान मजीद और उसवा हुसना के करीब हो, और आका दो जहान हुजूर नबी करीम की शफकत में हो ना, तो उसमें ये नहीं बात आ सकती, उसमें सच्चाई रहनी है। प्रोग्राम जो कि ज्यादा लंबा हो गया, तूने गुफ्तगू इतनी जबरदस्त कर दी है, मैं नहीं चाहता बल्कि कि। मैं तो चाह रहा हूं कि आपकी इजाजत से एक वाकया मैं सुनाना चाह रहा हूं, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बात करो, मैं बिल्कुल बात मेरे करो। मेरे वालिद साहब, मेरे चचा बताते थे कि मेरे वालिद साहब की सारी जिंदगी ये ख्वाहिश रही, क्योंकि वो लेस अर्नर थे, एक स्कूल टीचर, 6-7 हजार रुपए तनख्वाह कमाने वाला। फिर वालदा साहिबा जो थी वो एजुकेशनिस्ट थी, एंड शी वाज ऑल्सो रिलीजियस स्कॉलर। तो वो भी बेचारी कैंसर की पेशेंट होने की वजह से फौत हुई। उसके बाद वालिद साहब का हार्ट अटैक हुआ कुछ ही दिनों में। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो उम्रा करते। तो आ, अच्छा, मेरे पास ये था कि मेरे पास कहीं से कोई चीजें आ जाती थी ना, मैं किसी ड्राइवर को दे देता था कि तू चला जा, किसी को वो मेरे लिए दुआएं करते थे जाके वहां पे। तो फिर 2019 में मुझे बुलावा आया। पैसा तो पहले भी बहुत था, बुलावे की बात है, यानी टाइम हो गया कि आपने आना है। तो मैं चला गया उम्रे के लिए। तो सबसे पहले दिन मैंने अपना उम्रा किया, यानी अपने उम्रे के लिए मैंने सही की, और फिर मैंने पूरा उम्रा कंप्लीट कर लिया। आई वॉज क्वाइट फाइन। नेक्स्ट डे मैंने वालदा साहिबा का उम्रा किया, एंड दैट वाज क्वाइट फाइन, वेंट वेरी वेल। अच्छा, इस दौरान मुझे मौका नहीं मिला कि मैं हजर अस्वद को जाकर हाथ लगा सकता या छू सकता, क्योंकि रश ही इतना होता था। ये कोविड से पहले की बात है, दिसंबर से मार्च हाँ, 2019 की बात है। मैं भी 2019 में उम्रा पे गया था बच्चों के साथ, जी शायद मुलाकात नहीं हो पाई वहां, दिन आगे पीछे हो गए। हाँ, मैं मार्च में गया था। तो वो जो दूसरे दिन मैंने वालदा साहबा का किया, वो भी बड़ा इजीली। मैं खुश बाश, और मैं रनर हूँ, मैं मतलब 13 किलोमीटर डेली रनिंग करता हूँ, तो मुझे नहीं कोई परवाह हुई। थर्ड डे मैं फिर मस्जिद आयशा पे गया, वहां जाके मैंने आराम बंदी की। आराम बंदी करके मैं आया, मेरे साथ मेरी फैमिली से मेरी सिस्टर थी,
तो उन्होंने कहा कि आज किसका उम्रा करोगे, वो डेली में किसी का कर रहा था। मैंने कहा आज मैं वालिद साहब का, क्योंकि पहले दिन मेरा, दूसरे दिन वालदा का, आज मेरा वालिद साहब की तरफ से। तो कहती है अच्छा ठीक है जाएं। अच्छा कुदरती बात है, मैं तवाफ पे पहला तवाफ दूसरा तवाफ किया ना, मुझे थकन फील होना शुरू, मुझे लगे मैं ना गिर जाऊंगा। और मैंने खाना अच्छा। वाना सब कुछ खाया हुआ था, हीट बहुत ज्यादा थी, सन लाइट बहुत ज्यादा थी। तो मैंने पानी की बोतल ली, फिर मैं बैठ गया नीचे। मैंने फिर दोबारा शुरू किया। मैंने अभी एक तवाफ फिर लिया था, तो इतने में दोपहर का टाइम था, जुम्मा का वक्त हुआ था, वो जुम्मे का दिन था। जुम्मे की उन्होंने अजान दे दी, जुम्मे के लिए सारे खड़े हो गए। तो वो खुतबा भी हो गया, और मैं पहली साफ में था, इमाम साहब ने पढ़ा भी दिया, फराइज भी हो गया। तो एकदम से ना ऐलान हुआ कि अब आप तवाफ कर सकते हैं। जैसे ही ऐलान हुआ, मैं हजर अस्वद के करीब बैठा हुआ था, यानी उसी साफ में था। तो पीछे से लोग जो थे ना, उन्होंने जो जोर के मुझे धक्का दिया है, मैं जाके लगा वो हजर अस्वद के अंदर, और फिर मैंने नहीं छोड़ा। वो मेरे वालिद साहब का उम्रा था, और मैं वहां से, मतलब मैं, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उसको छोड़ने को। कोई मैं 5-7 मिनट चिपका रहा, और वालिद साहब के लिए मैं दुआएं करता रहा, हजरत अस्वद को चूमता रहा। उसके बाद जो मेरी तबीयत हशाश बशाश हुई है, और मैंने फौरन से उम्रा किया है। यानी वो इतनी बड़ी कोई शख्सियत थे, मुझे नसीब नहीं हो रहा था हजरत अस्वद को अपने लिए चुनना, वालिद साहब के नसीब में था। मैंने उनकी नीयत उनके नाम की हुई थी, तो ये हो गया। तो उस फैमिली से सर मेरा ताल्लुक है। नहीं नहीं, बहुत जबरदस्त। जमील, मैं प्रोग्राम किया थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन तेरी बातों में मैं भी इतने वक्त का नहीं पता चला कि वक्त बहुत गुजर गया। अब क्या देख रहे हो, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और फाशिज्म, सब हैंडलर वगैरह जो भी कहे ना, नजर आ गए। आगे क्या देख रहे हो? इमरान खान से तुम्हारी अपनी मुलाकात हुई, मेरी कई दफा मुलाकातें रही हैं, क्या देख रहे हो अब तुम आगे? बस सर, कटिंग इट वेरी शॉर्ट, ये लोग इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़नी होती तो ये प्राइसेस इतनी जल्दी इतनी तेजी से ना बढ़ाते। फिर इस हकदार का पाकिस्तान आना, जिसका मुफ्ता लगा हुआ है उसका मुफ्ता लगा रहना। और फिर थोड़ा सा मुझे मुझे रिजर्वेशन है, हालांकि मेरे खान साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो ये हैं कि मुझे लगता है कि इस जो तहरीक थी ना, उसको इतना बीच में गैप देने की जरूरत नहीं थी, जो आपने गैप दे दिया। और फिर मुझे ये लगता है कि जब आपके लिए नेशनल असेंबली के अंदर बैठना दुरुस्त फैसला नहीं है, तो फिर प्रोविंशियल असेंबली के बाई इलेक्शंस में जाना कैसे दुरुस्त फैसला है, ये मुझे समझ नहीं आती। और तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग इज कुकिंग बिहाइंड द सीन। तो अगला नंबर है तो इमरान खान का, ये तो डिसाइडेड है। क्योंकि जितनी हद तक रिएक्शन आया है हर जगह से, विद इन द इंस्टीट्यूशंस जो रिएक्शन आया है, और हमारे दोस्त अहबाब हर जगह मौजूद है, वो हमें कॉलें करते हैं। तो बस कुछ समय का इंतजार है, कुछ वक्त का इंतजार है। मेरे ख्याल में सितंबर तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है इलेक्शन दिसंबर में जाकर हो, या अगले साल जनवरी फरवरी मार्च में हो, वक्त से पहले हो, या हो सकता है टाइम पे भी हो। लेकिन अगला नंबर इनका नहीं है, जो 12 जमाती टोला है, इनका नहीं है। हाँ, उसके लिए फेयर एंड फ्री इलेक्शंस किस तरह मुमकिन होंगे, मेन कंडीशन। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अंपायर की इन्वॉल्वमेंट को किस तरह कट किया जाएगा, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये जो प्री पोल रिगिंग है, इसके फिनोमेना को, ब्रोक्रेसी की इन्वॉल्वमेंट को, इलेक्शन कमीशन के न्यूट्रल ना रहने को कैसे ओवररूल किया जाएगा, ये क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब शायद वक्त देगा। अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब, आपके वक्त का। इजाजत चाहते हैं नाज़रीन को एक दफा फिर ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।